पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 13 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 14 भी बता दिए थे। 14 पहले बताए थे, 13 बाद में बताए थे, 13 ये लास्ट हम लोग किए थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, 14 नंबर इसके पहले यानी 13 के पहले बता चुके थे, पिछले वाले वीडियो की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, जो कि है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है वो अभी नोट करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कराते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन ये है ई की पावर, 15 नंबर क्वेश्चन है ई की पावर एक्स की पावर एम। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग जानते भी हैं कि डी बाई डी एक्स अगर बात की जाए, ई की पावर एक्स का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ई की पावर एक्स, यानी अगर ई की पावर एक्स का अवकलन किया जाएगा तो ई की पावर एक्स आएगा। लेकिन ई की पावर एक्स की पावर एम लिखा है, तो कैसे क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, मान लेते हैं y बराबर हमको क्वेश्चन दिया गया है x पावर ई की पावर x की पावर m। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया। लेकिन हम इसको डायरेक्ट तो अभी कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, माना एक्स की पावर एम बराबर हम मान लेंगे टी, यानी इतने को हम क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, एक्स की पावर एम बराबर टी मान लिया। हम इसका जानते हैं अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स, अगर एक्स की पावर एन हो या एम जो भी पावर हो, यहाँ यम बात की जा रही तो यम, तो यम आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगी, यही रूल होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, यम आगे आ जाएगा, एक घात घटा देंगे और साथ में लिखेंगे ds बराबर ये हो जाएगा dt, या ऐसा बोल सकते हो एम एक्स की पावर m माइनस 1 ये बराबर आ जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, इतना हम क्या सब्स्टिट्यूट किए, x की पावर m बराबर t, तो ये क्या बन जाएगा, देखो d बाई डी एक्स ई की पावर इतने को माने हैं ना, इतने को माने हैं। ठीक है, d बाई डी एक्स ई की पावर हो जाएगा आपका t, लेकिन यहाँ पे हमको dt बनाना पड़ेगा, तभी तो इसका अवकलन कर पाएंगे। तो d बाई डी टी बना लेते हैं e की पावर t। जब हम dt नीचे किए हैं तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो d बाई डी टी और यहाँ dt बाई डी एक्स। अब जो dt बाई डी एक्स यहाँ रख देंगे और इसका अवकलन कर लेंगे, तो e की पावर t का जानते हैं, e की पावर t ही होता है, अवकलन और समाकलन दोनों सेम ही होते हैं, और ये हो जाएगा m x की पावर m माइनस 1। अब t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर t क्या माने थे, x की पावर m। ठीक है, इंटू यम आगे लिख लीजिए, ये वाला यम। ठीक है, m x की पावर m माइनस 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 15 का m x की पावर m माइनस 1 e की पावर x, इसको पहले लिखा गया ऐसे लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर m माइनस, अब गुणे में ही तो लिखे, इंटू e की पावर x की पावर m, तो ये dy बाई डी एक्स आंसर आप लोगों का सिस्टमैटिक यही आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का, एक ही 15 नंबर क्वेश्चन था। 16 का देखिएगा, 16 का फर्स्ट यहाँ से देखिए, फिर उसके बाद रफ करते हैं। आप लोग रोक के वीडियो को नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नहीं अगर नोट करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है e की पावर एक्स स्क्वायर अपान में m, e की पावर एक्स स्क्वायर अपान में m। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे समझिएगा, x e की पावर एक्स स्क्वायर अपान m, ये पावर में है, ये पावर में लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं y बराबर क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर अपान m, समीकरण 1। एक लाइन आप लोग लिखिएगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर अपान m। ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि हम e की पावर x सिंपल होता तो कर देते, तो क्या करेंगे, माना एक्स स्क्वायर अपान m बराबर हम क्या मान लेंगे t, एक्स स्क्वायर अपान m बराबर हम क्या मान लेंगे t, तो 1 अपान m तो बाहर हो जाएगा, क्या है, अचर पद है भाई, लिखा तो यही है, ऐसे ही से एक्स स्क्वायर अपान m लिखा हुआ, तो ये लिखा है 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपान m, है ना, या ऐसे बोल सकते हो 1 अपान m इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान m को बाहर खींचना, एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाता है 2x, और साथ में dx लिखना ना भूलिएगा, t यानी dt हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 2x अपान m, और ये dx उस साइड भेज दीजिए, dt अपान dx। ठीक है, आप देखिएगा
ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर टी हो गया, लेकिन अब इसको हमको डी टी बनाना पड़ेगा नीचे, तो बना लेते हैं डी बाई डी टी ई की पावर टी इंटू लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ई की पावर टी का अवकलन हो जाएगा ई की पावर टी डी टी बाई डी एक्स जो लिखा है वो लिख लीजिए 2x अपान एम। नेक्स्ट लाइन में टी की जगह पे रख दीजिए जो माने थे एक्स स्क्वायर अपान एम, और ये हमारा 2x अपान एम। आगे पीछे हो सकता है लिखा हो, बस आंसर आपका यहीं पर डी वाई बाई डी एक्स यानी इसका अवकलन यही आ जाएगा। ठीक है, आपका 16 का जो सेकंड 2x अपान एम आगे लिखा हुआ है तो आप लोग आगे लिख लीजिएगा 2x अपान एम, यानी ये वाला पद आगे लिखा हुआ है, ए की पावर एक्स स्क्वायर अपान एम ये लिखा हुआ है, ये फाइनल आंसर हो जाता है। अब इसको आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, यही कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा। हम इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट करा दिए थे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा देखते हैं अभी। अब सोच रहे थे कि लाइव क्लासेस भी ले लिया जाए, लेकिन वहाँ पे क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही थी नेटवर्क की वजह से, इसीलिए हमने लाइव क्लासेस नहीं लिए। एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें से क्लैरिटी आ ही नहीं रही, क्वेश्चन बताओ उसके बाद में आप लोगों को सही से दिखेगा भी नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट हो गया। सेकंड आप लोग कर सकते हो या बता देते हैं, सेकंड भी बता देते हैं, 16 का क्यों छोड़े आप लोगों के लिए। सेकंड ये दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी है और एक्स स्क्वायर है। ठीक है, y बराबर मान लेते हैं, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी 1 ना मानो, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, तो साइन स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर लिखा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक, लेकिन हम क्या ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। अगर ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोड है, यहाँ वाला स्क्वायर जो है यहाँ पे हम लगा सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लो, और आप एक लाइन लिख दीजिएगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, कोशिश करेंगे 2-4 दिन या 10 दिन में लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, जिसमें से ये रहेगा नेटवर्क भी अच्छा रहेगा और क्लैरिटी भी अच्छी आ जाएगी। टाइम बता देंगे, आप लोग इन्फॉर्म कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां तक। अब देखो इसको हम रफ करेंगे, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को, हालांकि जल्दी में कर सकते हो, इसका डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम समझाएंगे, एक चीज को समझाएंगे। ये देखो साइन एक्स का हम लोग जानते हैं अवकलन क्या होता है, इसमें मानो टी, माना क्या मानेंगे, साइन एक्स स्क्वायर बराबर हम टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, टी। साइन एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या मान लेंगे, टी। तो क्या बन जाएगा, देखो अभी हम टी माने हैं, अभी उसको काम करेंगे, उसका भी अवकलन करेंगे। जब टी इसकी जगह पे रख दोगे तो हो जाएगा केवल सिंपल सा टी का स्क्वायर, भाई इतना तो हम टी मान लिए, टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा, टी का स्क्वायर का अवकलन करना है। अब लेकिन इसका अवकलन हम लोग जो मानते हैं उसका भी अवकलन तो करते हैं, तभी तो डी टी बाई डी एक्स निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, अगर साइन एक्स होता तो उसको हम कॉस एक्स लिख देते, लेकिन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या करेंगे, हम बताए भी थे पिछले वाले वीडियो में, बताया हर क्वेश्चन में बताया, जो लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दो, माइंड में उसको सिंपल एक्स मान के चलो, बस ये सिंपल एक्स हमने माइंड में मान लिया, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा अवकलन, कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स, लेकिन एक्स की बजाय ने जो लिखा लिखेंगे वही, बस माइंड में मानेंगे कि एक्स है। फिर जो माइंड में एक्स, रियल में अगर एक्स होता तब तो कॉस एक्स से लिख देते, लेकिन रियल में एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो उसका भी गुणे में अवकलन कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का, और साथ में तो डी एक्स लिखना ही है, और बराबर में डी टी हो जाएगा। समझिएगा बात को, समझ गए होंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x और डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, ऐसे लिख लो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी अपान डी एक्स। ठीक है, अगर कुछ भी लिखा हो उसको माइंड में x मान लो, और जो करो फिर वही लिखना, वही है रियल वाला,
लेकिन माइंड में जो मान है उसका गुणे में अवकलन उसका भी कर दो। ठीक है, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बदलेंगे किसमें, t में, नीचे वाले को dt में बदलेंगे तो dt लिखा, t स्क्वायर इंटू लिखेंगे dt बाई डी एक्स। ठीक है, टी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में लिखेंगे, टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो ये लिखेंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इन केस कभी क्वेश्चन एग्जाम में अगर नहीं टी भी सब्स्टिट्यूट करते तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें नंबर नहीं कटेंगे इतना, क्योंकि भूल गया बच्चा। लेकिन कोशिश ये रहेगी x में जो हमको फलन जिसमें दिया गया तो वही में आंसर लेके आओ, टी सब्स्टिट्यूट करना ना भूलिएगा, कोशिश यही रहेगी। तो 2t क्या था हमारा साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, x को थोड़ा 4 के साथ में लिख देते हैं, और ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो कुछ और हो सकता सॉल्व किया गया हो, क्या सॉल्व किया गया होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, ये वैसे 2 को गुणा ना कराते, ये लिखते हैं 2x इंटू 2 यानी 2 का गुणा करा लो तो 4x ही आ जाएगा, तो ये लिख लो साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, कॉस एक्स स्क्वायर। हो सकता इसका फार्मूला बनाया गया होगा, ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर, अगर दिया गया नहीं तो यहीं पे अगर छोड़ा गया हो तो यहीं पे छोड़ दिया गया। ठीक है, एंगल को या फिर दिया गया है 2x साइन 2x स्क्वायर या करके दिया गया है, यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ऐसे, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन 2x, यानी थीटा में बदल दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ एक स्क्वायर के प्रकार से एंगल ही तो है, कोण ही तो है, तो थीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2x इसका बन जाएगा क्या साइन 2x स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, तो या ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों आंसर यही आएंगे। अब बात करते हैं, इसको रफ करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का सेकंड हो गया था, और आगे अगर देखते हैं, अगर करने वाले होंगे तो आप लोग कर भी सकते हो, अगर नहीं होने वाले होंगे तो करा देंगे, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। इसीलिए तो थोड़ा वक्त लग जाता है, टाइम लग जाता है, इसलिए एक क्वेश्चन करा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि किसी बच्चे को कमेंट ना ही करना पड़े तो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 का 2 ही पार्ट थे और पार्ट नहीं थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि कॉस फिर ब्रैकेट में दिया गया साइन लॉग एक्स, बड़ा ब्रैकेट है, साइन छोटा ब्रैकेट होगा, लॉग एक्स ब्रैकेट बंद होगा, बड़ा ब्रैकेट भी बंद होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया है। इसका अवकलन क्या होगा, तो मान लेते हैं यहीं पे हम लिख देते हैं y बराबर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे एक लाइन में, ये समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, इसमें हम मानेंगे कुछ नहीं, डायरेक्ट इसका करेंगे अवकलन करने पर, आप लोग मान के करिएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन बता ही दिए मान के। देखो ये लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिखेंगे ऐसे डी बाई डी एक्स, मंझला ब्रैकेट लगाया, कॉस बड़ा ब्रैकेट साइन, देखो एक लाइन में आंसर आ सकता है लॉग एक्स और ब्रैकेट क्लोज। देखो पहले क्या लिखा है कॉस, ये ब्रैकेट लगा हुआ, तो इसको कुछ ना देखो, इसको माइंड में क्या मानो यक्स, माइंड में यक्स मान के चलो, और लिखना ये नहीं कि कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है तो साइन एक्स लिख दो ना, लिखोगे कॉस यही, यानी कॉस का क्या हो जाएगा साइन में बदल जाएगा माइनस का, तो साइन एक्स नहीं लिखना है, साइन ये लिखना है, साइन लॉग एक्स। फिर इसको जो हम एक्स को माने उसका अवकलन करेंगे। आप देखो ऐसे ही करेंगे, अब बार बार हमने इसको माइंड में माने चलो एक्स लिखा हुआ, कैपिटल एक्स, क्या माने चलो कैपिटल एक्स लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका कॉस एक्स कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स कैपिटल, माइनस का साइन कैपिटल एक्स लिखेंगे, लेकिन कैपिटल एक्स क्या है हमारा जो है वो लिख देते हैं साइन, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ, साइन यही लॉग एक्स। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब जो x को माने हैं उसका अवकलन करेंगे, ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स, इस वाले को साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स का अवकलन। ठीक है, तो माइनस का साइन, ये बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा, साइन
ब्रैकेट में log x और इसका अवकलन करेंगे। अब इसको इसमें भी माइंड में इसको क्या मान के चलो, x मान के चलो, क्या मान के चलो, x। तो साइन x का अवकलन जानते हैं क्या होता है, cos x। लेकिन cos x यहाँ रियल में क्या है, log x है। फिर जो log x है उसका अवकलन हो जाएगा इनटू में 1/x। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक और लगा सकते थे d/dx log x का अवकलन। ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं। पहले इसका अवकलन करने जा रहे थे तो इसको माइंड में हम ये इतना सब ना मान के हम x मान के चल रहे हैं, तो क्या बदल जाएगा, cos x का फार्मूला क्या होता है, sin x होता है। तो sin x, लेकिन ये x में माने है ना, मान के चल रहे हैं, लिखेंगे तो वही जो था तो वही हमने लिख दिया। फिर जो था उसका अवकलन करेंगे, जो था उसका अवकलन करेंगे, वो गुणे का साइन लगा के लिख देंगे। तो हमने उसका अवकलन किया है d/dx उसका कर दिया, लेकिन यहाँ भी किया ने लिख दिया था। फिर ये तो सिंपल वही लिखा। अब इसका जब अवकलन करेंगे, अब इसमें फिर वही बात हो गई कि यार ये साइन x होता तब तो उसको हम कर देते cos x, लेकिन साइन log x है तो इसको फिर माइंड में कुछ माने कि नहीं कि ये x सिंपल लिखा है तो साइन x का अवकलन क्या हो जाता है, cos x। तो लेकिन सिंपल x थोड़ी है, log x लिखा तो हमने log x लिख दिया। फिर log x का गुणे में फिर से अवकलन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता, अब यहाँ कुछ बच ही नहीं रहा तो क्या दिक्कत है, हो गया अवकलन। यही आपका एक लाइन में आंसर हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं साइन log x और ब्रैकेट बंद कर दो, और ये cos log x और 1/x। ऐसे पूरे के अपान में लिखा हो, जैसा लिखा हो पूरे के अपान में ऐसे लिख दो। ठीक, यही आपका आंसर है। यही माइनस का साइन 1/x करके लिखा गया है, और साइन log x और फिर cos log x, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, देखिए साइन स्क्वायर log x स्क्वायर दिया गया है, साइन स्क्वायर log x स्क्वायर दिया गया है। हाँ ठीक है, इसको भी मान लेंगे y बराबर दिया है, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो क्या लिखेंगे, वही इसी तरीके समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे d/dx, इसको भी हम एक ही लाइन में करेंगे, ज़्यादा नहीं मानेंगे, log x स्क्वायर, और ये थोड़ा मंझला ब्रैकेट लगा लो क्योंकि छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी से लगा हुआ है। ठीक है, log x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लोग ऐसा कर सकते हो, देखो नेक्स्ट लाइन में d/dx, अगर नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो वहां समझ देंगे। इसको हम लिख सकते हैं साइन log x स्क्वायर। देखो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो बात को समझिएगा, ये ना समझिएगा कि log x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे ना, ये तो आपका कोण है, ये साइन के बगल में लिखा है तो ये एक प्रकार से साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर यहाँ पे एडजस्ट होगा ना कि यहाँ पे भी एडजस्ट होगा। हालांकि कुछ बच्चों को भी आता है, ज्यादा बच्चों को आता है, लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कंफ्यूजन हो सकता है, हम समझते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी वही लिखा हुआ है, बस हमने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो d/dx करेंगे, लेकिन अब जो इतना है पूरा इतने को हम माइंड में मान के चलेंगे। देख लेते हैं नीचे दिख रहा है लोगों को, हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये इतना जो पूरा नीचे है ना, इसको माइंड में मान के चलो कि कैपिटल एक्स है। क्या है, कैपिटल एक्स है। क्या है, कैपिटल एक्स। तो इतना जो है कैपिटल एक्स है, तो उसके पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर। कितना हो जाएगा, स्क्वायर। इसमें पुट ही कर लो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन पुट करके भी बताएंगे। इसको माइंड में क्या मान के चलो, एक्स कैपिटल है, टी मान के चलो पूरे को, तो क्या उसका स्क्वायर है, तो अवकलन क्या हो जाएगा, ये भाई स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर कैपिटल एक्स के पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 घात आगे आ जाएगी, फिर यक्स लिखेंगे, लेकिन यक्स क्या मान के चले ये, तो यक्स लिखेंगे साइन log x का स्क्वायर, है ना, साइन log x का स्क्वायर। ठीक है, 2 कहां से आया, ये घात जो है आगे आ जाएगी, और एक घात यही से हम लिखेंगे पूरा। इसके घात अगर बात की जाए तो एक घात बचेगी, क्योंकि 2 में से एक घट जाएगी, तो क्या बचेगी, 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बता देंगे। फिर बात ठीक खत्म हो गई, इसका तो हो गया अवकलन, लेकिन अब जो इसके अंदर लिखा था, जो यक्स मान चले, उसका भी तो अवकलन करेंगे। ये तो पूरा एक प्रकार से यक्स था, अब इसका भी अवकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, d/dx, ऐसे लिखेंगे d/dx साइन log x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका अवकलन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन
log x का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, और पावर कितना हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, 2 में से एक जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स स्क्वायर, इसको मन में मान के चलिए x है सिंपल, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है cos x, लेकिन सिंपल x था, लेकिन यहाँ हम cos x ना लिखे तो लिखेंगे cos log x स्क्वायर। फिर log x स्क्वायर का अवकलन होगा, log x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपान x स्क्वायर, 1 अपान, क्योंकि log x का होता है, log x का क्या होता है 1 अपान x, यहाँ log x स्क्वायर है तो 1 अपान हम x, हम जब उसका जानते हैं log x का, जब हम लोग जानते हैं log x का अवकलन क्या होता है 1 अपान x, तो x स्क्वायर है तो उसको माइंड में x मान के चल रहे हैं तो 1 अपान x स्क्वायर, लेकिन सिंपल x होता तो 1 अपान x लिख देते, लेकिन यहाँ x स्क्वायर, तो इसका x स्क्वायर का भी अवकलन होगा तो लिखेंगे 2x। ठीक है, x स्क्वायर का अवकलन क्या है 2x, तो एक x ये कैंसिल हो जाएगा, यहीं पर काट दो और बस ये आप आंसर लिख लीजिए 2 साइन log x स्क्वायर इंटू कॉस log x स्क्वायर इंटू में 2 अपान x बचेगा, 2 का गुणा, या फिर आप ऐसे इतने ये फार्मूला भी बन जाएगा 2 साइन log x स्क्वायर इंटू कॉस log x स्क्वायर, यानी 2 साइन थीटा, इतने को मान चलो थीटा और इतने को मान चलो थीटा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाता है साइन 2 थीटा, यानी साइन 2, ये लिखेंगे log x स्क्वायर, यहाँ पे थीटा जो है log x स्क्वायर है, एक 2 आपका बचेगा 2 अपान x। देखो अगर यहाँ पे आ रहा हो आंसर तो यहीं पे छोड़ देते हैं, या फिर हम और सॉल्व किया गया तो और सॉल्व करा दें। 4 अपान x लिखा गया है और यहीं पे आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है और तुम लोग बच गए, कर सकते थे यहाँ भी, तो यहीं पे आंसर आ रहा है 2 का गुणा कर दिया गया 4 हो गया और अपान में x, ये लिखा गया है साइन log x स्क्वायर इंटू कॉस log x स्क्वायर। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे कहीं पे मिस्टेक ना हो, यानी सिंपल डिफरेंशिएशन का तरीका ये है कि जब तक x बचे, x की पावर बचे या log x कुछ भी बचे उसका करते जाओ जब तक खत्म ना हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फिर से बता दे रहे हैं, जैसे इतना बड़ा सा फलन था, हमको इसका फार्मूला नहीं आता है कि साइन log x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, नहीं आता है तो ठीक है, इतने भाई इसके पावर साइन log x स्क्वायर की पावर 2 था, तो ये हम फार्मूला कोई अभी तक नहीं पढ़े, तो इसको हम माइंड में x मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं x की पावर 2 का तो जानते हैं, 2 आगे आ जाएगा, एक घात घट जाएगी, तो इसको हम माइंड में मान के चल रहे हैं, लेकिन लिखेंगे जो माने वही, तो 2 आगे आ गया, वही हमने जो इसको माने थे x वही लिख दिया और 2 में से एक घात घटा दिए। ठीक, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमारा ये फलन था, हमने इसको x मान के चले थे, तो फिर उसका अवकलन किया, यानी जो x मान के चले उसका अवकलन किया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे किया नहीं, भी लिखा है, तो ये हमारा वही लिखा हुआ है, इसका अवकलन करके तो साइन log x स्क्वायर। अब फिर वही बात कि साइन x का फार्मूला जानते हैं लेकिन साइन log x स्क्वायर का अवकलन हम नहीं जानते, तो इसको फिर माइंड में x मान के चले तो क्या हो जाएगा साइन x का कॉस और x क्या माने log x स्क्वायर, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन log x स्क्वायर जो माइंड में माने उसका भी तो अवकलन होगा, तो ये log x का हम लोग जानते हैं 1 अपान x होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1 अपान x स्क्वायर तो लिखेंगे भाई, 1 अपान x हो जाता है तो यहाँ x स्क्वायर तो 1 अपान x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन x की पावर 2 है तो यहाँ x स्क्वायर का भी अवकलन होगा तो 2x लिख दिया, तो इसका हो गया अवकलन, कैंसिल कर दिया, चाहे पुट करके मान के चलो तब सिंप्लीफाई करो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिश हम यही करते हैं कि समझ में आप लोगों को आ जाए अच्छे से, अब ना आए तो फिर कमेंट करिएगा और क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ था, ये आपका हो गया था 18 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है 10 की पावर 10x, 10 की पावर 10x ऐसे दिया गया, नहीं 10 की पावर 10 की पावर x, 10 की पावर 10 की पावर x है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो d बाई डी एक्स, a की पावर x का फार्मूला क्या होता है, a की पावर x log ea होता है, ये फार्मूला होता है, d बाई डी एक्स a की पावर x होता है a की पावर x log ea। ठीक है, अब इसको देखिएगा, अब इस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, ये y बराबर दिया गया क्वेश्चन में 10 की पावर x, समीकरण 1। ठीक है, अब देखो, अभी एक ना मानो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ,
सिंप्लीफाई या मान लो समीकरण 1 मान लो। ठीक है, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स 10 की पावर x। ठीक है, 10 की पावर x। अब यहाँ देखो, अगर 10 की पावर सिंपल x होता तो a मतलब हुआ 10, यहाँ पे a हमारा अचर पद होता तो a यहाँ दिख रहा है 10 है, लेकिन x होता सिंपल था तो लेकिन उसके पावर 10 की पावर 10x है। ठीक है, 10 की पावर x है, तो इतना अगर हम x बना लें या t बना लें तब तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, हो भी जाएगा अवकलन। तो यही करेंगे, माना या ना करके जैसे पिछले वाले क्वेश्चन करते थे, यानी इसको माइंड में मान चलो x है, फिर डायरेक्ट ये फार्मूला रख के उसके बाद में उसका अवकलन कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम बता भी दे रहे हैं, देखो उसमें भी बता सकते थे, थोड़ा समय बच गया। ठीक है, माना 10 की पावर x बराबर क्या मान लेंगे t, इतने को t माने हैं, 10 की पावर x जो माने हैं t माने। ठीक है, अब दोनों साइड क्या मानेंगे, log, क्योंकि 10 की पावर x या log ना भी लो, अवकलन यहाँ सिंपल करना है, कोई दिक्कत नहीं, अवकलन करना है सिंपल। तो 10 की पावर x ये ऐसे लिखा होगा, a आपका ये कितना जो 10 है वो a है, क्या है 10 जो है यहाँ पे अगर a की जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इसका अवकलन करना है ना, तो अवकलन क्या हो जाएगा, a की पावर x यानी 10 की पावर x, फिर log e a यानी 10, फिर साथ में ds लिखेंगे बराबर dt। ठीक है, साथ में क्या लिखेंगे, ds लिखेंगे बराबर dt लिखेंगे। ठीक है, तो ये dx उस साइड भेज दीजिए, 10 की पावर x log e 10 और dt अपॉन dx। अब आ जाओ इसको इधर, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 10 की पावर इतना आप क्या मान लिया t, 10 की पावर x क्या मान लिया t। अब इसको हम t में करेंगे कन्वर्ट, d बाई डी टी 10 की पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड रहेगा dy बाई डी एक्स। अब देखो d बाई डी टी 10 की पावर t, फिर फार्मूला ये वाला, भाई a हमारा 10 है, a की जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ फार्मूले से मैच कराओ तो a की जगह पे 10 है, भाई x की जगह पे t है, तो बस इसमें यहाँ जहाँ x है वहां t रख दो बस। तो क्या बन जाएगा 10 की पावर t इंटू लॉग e 10। ठीक है, इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या निकल के आया, 10 की पावर x लॉग e 10, बस हो गया। अब देखो अब t सब्स्टिट्यूट कर दो, वही आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स 10 की पावर t क्या माने थे 10 की पावर x, तो 10 की पावर x यहाँ लिख दो, log e 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ये है तो इसका होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, क्योंकि गुणे में लिखे हैं तो दोनों का गुणा हो जाएगा, इंटू 10 की पावर x। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, 10 की पावर x इंटू 10 की पावर 10x, वही मतलब 10 की पावर x आगे लिखा हुआ है, इंटू 10 की पावर 10x लिखा, log e 10 की पावर होल पावर 2। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये 10 की पावर x को यहाँ लिख लीजिएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं। अब बात आती है कि बाई चांस कहीं इनकेस क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठे हो, ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, तो वो भी बता दे रहे हैं कैसे फार्मूला आ जाएगा। जैसे a की पावर x का फार्मूला हमको नहीं पता है, तो हम मान लेंगे बराबर, भाई a की पावर x का अवकलन क्या होगा, यानी y बराबर a की पावर x का अवकलन क्या होगा नहीं पता है, तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे दोनों साइड लेंगे लॉग, दोनों साइड क्या लेंगे लॉग, तो लॉग ले लेंगे, तो a की पावर x, तो ये x आगे आ जाएगा, कैसे आ जाता है, log m की पावर n जो होती है प्रॉपर्टी, तो n आगे आ जाएगा, log m लिखा जाएगा, तो ये जो x लिखा हुआ तो x आगे आ जाएगा, log a बचेगा, और ये log y ही रहेगा। अब लिख देंगे दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, इसका log y का हो जाएगा 1/y, और साथ में लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और x को रोकेंगे, सॉरी log a हमारा कांस्टेंट है, e रहता है नीचे, log a हमारा कांस्टेंट है, और x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y उस साइड भेज दीजिए, यहाँ पे गुणे में लिखा उस साइड मतलब 1/y लिखा उस साइड में गुणे में हो जाएगा, तो y log a, e नीचे
छुपा हुआ है, ठीक है। तो y क्या माने थे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, y माने थे a x यानी 1/s log e a, यही आपका फार्मूला बन गया। इन केस अगर क्वेश्चन में कहीं एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा तब यहाँ मान सकते थे, लॉग ले लेते, वैसे कर सकते थे, ठीक है। यहाँ लॉग करके यहाँ लॉग लेके कर सकते, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। खैर जैसे आप लोग कर पाए, ये भी आपका क्वेश्चन 19 नंबर, इससे आगे हम नहीं बताएंगे क्योंकि 30 मिनट पूरे हो गए हम लोगों के, अब हमको भी कुछ काम है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आगे क्वेश्चन भी कराएंगे, अगर कहीं पे डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, फिर करा देते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन, ठीक है। और जो चैप्टर है कुछ वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, कोशिश रहेगी अगर लाइव क्लासेस चला पाएंगे तो लाइव क्लासेस चलाएंगे, अगर ठीक ठाक सब बन जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ तेज करेंगे, कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे वाले वीडियो।